Good evening, all dear students. Today I will be discuss highway development and planning. So first thing is that historical development of the road construction. So पहले के जमाने में कैसे हमारा हिस्ट्रिकली हमारा रोड कंस्ट्रक्शन कैसे बनाते थे वो सारा प्रोसीजर अभी हम पढ़ेंगे. पहले क्या करते थे, पहले जमाने में क्या करते थे ना, जब हमारा व्हीकल्स वगैरह था नहीं, तभी हम क्या करते थे ना, एनिमल के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पे हम हमारे सामान हो या ह्यूमन बीइंग मतलब खुद इंसान हो, तो एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसपोर्ट करते थे. धीरे धीरे उसके बाद ह्यूमन बीइंग का माइंड डेवलप हुआ. उसके बाद वो खुद इन्वेंट किए व्हील. तो व्हील जब इन्वेंट किए तो अपने आप व्हीकल्स वगैरह इन्वेंट हुआ. तो जब व्हीकल्स इन्वेंट हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग व्हीकल के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पे हम क्या ट्रांसपोर्ट किए, सामान हो या ह्यूमन बीइंग हो. तो अब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द रोड कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, तो हमारा डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है. जैसे कि रोमन रोड्स पहला हुआ, उसके बाद ट्रेसागेस्ट कंस्ट्रक्शन, उसके बाद मेटकाफ्ट कंस्ट्रक्शन, टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन एंड मैकाडम कंस्ट्रक्शन. पहला हमारा जो है ना वो रोमन रोड्स है. तो रोमन रोड्स का जो कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर है, तो इसके ऊपर मैं आपको पूरा दे दे तो उसको थोड़ा सा सिंपल सी बता देती हूँ आप लोग को, ताकि आपको समझ में आए कि रोमन रोड्स है क्या. तो रोमन रोड्स है कि पहले जमाने में जो हमारा पहला रोड कंस्ट्रक्शन क्रिएट हुआ था ना, तो उसका पहला नाम था ना रोमन रोड्स. सो वो रोमन रोड्स का क्या है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रोमन, जब हमारा रोमन रोड का सिविलाइजेशन चल रहा था, उसी टाइम इज अ मेनी रोड वेयर बिल्ट ऑफ स्टोन ब्लॉक्स. तो उसी टाइम हमारा क्या होता था, तो तभी तो हमारा ऐसा कोई पीचू नहीं था, या कोई हमारा बिटुमेन के जरिए नहीं था कि, या कोई कंक्रीट था नहीं. तभी हमारा क्या होता था, नेचुरल स्टोन जो है ना, वही स्टोन ब्लॉक्स के जरिए हमारा रोड कंस्ट्रक्शन किया जाता था. उसको हम बोलते थे रोमन रोड कंस्ट्रक्शन. सो अभी हम पढ़ेंगे क्या, फीचर्स ऑफ रोमन रोड्स. तो रोमन रोड में क्या क्या फीचर्स था, जैसे कि आपके कभी भी आपका मोबाइल आते हैं तो आप मोबाइल पे चेक कर लेते हो ना कि मोबाइल पे क्या क्या फीचर्स आए हैं. तो उसी तरह हमारा न्यू न्यू कंस्ट्रक्शन में डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स आता है. तो इसमें क्या फीचर्स है, पहला पॉइंट, दे वर बिल्ट स्ट्रेन रिगार्डलेस ऑफ द ग्रेडियंट. मतलब ये क्या हुआ कि इसी फीचर्स में जो ये रोमन रोड है ना, उस रोमन रोड में कोई भी हमारा ग्रेडियंट्स नहीं था. सब पूरा स्ट्रेट था, और स्ट्रेट जरिए हमारा रोड कंस्ट्रक्शन किया जाता था. मतलब वो जो रोड कंस्ट्रक्शन हम किए थे, वो रोड पूरा प्रॉपर स्ट्रेट था, उसमें कोई भी ग्रेडियंट नहीं था. सेकेंड पॉइंट क्या है, दे वर बिल्ट व्हेन सॉफ्ट सॉइल वाज रिमूव एंड अ हार्ड स्ट्रेटम वाज रीच्ड. इसका मतलब ये रहा कि हमारा जो भी सॉफ्ट सॉइल था, उसको हम पहले रिमूव कर देते थे. रिमूव करने के बाद जो हार्ड स्ट्रेटम था, उसी जरिए हम उसके बाद स्टोन जो हमारा स्टोन का पैच था या स्टोन का जो स्ट्रेटम था, उसी को हम यूज करके हमारा रोमन रोड क्रिएट किए. थर्ड, द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस रोमन रोड, total thickness of construction was 0.75 to 1.2 मीटर. इसका मतलब क्या है कि हमारा जो रोमन रोड का थिकनेस है, वो से 0.75 टू 1.2 मीटर का डिस्टेंस है. उसके बाद वह जो पॉइंट है, द वेयरिंग कोर्स कंस्ट्रक्टेड ऑफ द ड्रेस इज लार्ज स्टोन ब्लॉक सेट इन अ लाइम मोटर. तो मतलब जब हमारा कंस्ट्रक्शन हम क्रिएट करते थे, तभी हमारा जो कोर्स था, वेयरिंग कोर्स था, वेयरिंग कोर्स में हमारा मतलब लार्ज स्टोन ब्लॉक्स देने के बाद हमारा जब वेयरिंग करते थे, मतलब ऊपर का जो कोर्स करते थे, तो उसमें हमारा लाइम मोटर यूज करके उसको वेयरिंग कोर्स को हम कंप्लीट करते थे. उसके बाद ये टोटल हमारा है डायग्राम ऑफ द रोमन रोड कंस्ट्रक्शन का. तो ये देखिए पूरा टोटल डायग्राम है आपका. तो यहाँ पे हमारा सबसे जो बड़ा बड़ा ब्लॉक है रेड कलर का, वो हमारा लार्जर फाउंडेशन स्टोन इन अ लाइम मोटर, जो हम बोल रहे थे अभी लाइम मोटर देके वो बड़ा बड़ा स्टोन्स करे हैं. उसके बाद जो ब्लू कलर का है वो हमारा है ब्रोकन स्टोन्स इन लाइम मोटर, जो हमारा ब्रोकन स्टोन्स रहा वो सब है हमारा ब्लू कलर का. उसके बाद जो ग्रीन कलर छोटा छोटा सा है वो है हमारा लाइम कंक्रीट.
उसके बाद हमारा रहा कॉर्ब स्टोन, तो उसी साइड में हमारा जो रेड कलर का सिंबल दिया गया है ये हमारा कॉर्ब स्टोन रहा। उसके बाद हमारा जो मेन डिस्टेंस है थिकनेस ये हमारा 0.75 टू 1.25 मीटर था। और उसके बाद ये हमारा टोटल इधर से इधर तक जो डिस्टेंस है 2.2 टू 2.5 मीटर है। तो उसका डिस्टेंस ये है हमारा टोटल रोमन रोड का मतलब पिक्चर्स था, मतलब जो कि आप डायग्राम भी करके समझा सकते हैं। और ये हमारा है क्रॉस सेक्शन, बोले तो उस हमारा क्रॉस सेक्शन था। इसको आप करने सेम ही है बट उसको थोड़ा सा हम समझा दिया, इसको करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो डायग्राम है अच्छा लगेगा तो आप लोग जरूर करना। तो थैंक यू सो मच। आज हमारा रोमन रोड के ऊपर एक सब्जेक्ट था। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टेसागस्ट कंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो उसके ऊपर पढ़ने से पहले हमारा जो रोमन रोड के ऊपर अगर कोई भी आपको डाउट रहा तो ये हमारा कितना क्वेश्चन आती है, जो 4 मार्क का क्वेश्चन हो या 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो, कि 2 मार्क्स में आपको ये सवाल पूछ सकते हैं कि द डायग्राम ऑफ द रोमन रोड्स कैन बी एक्सप्लेन। तो मतलब कोई भी डायग्राम मतलब आपको लिख देगा कि रोमन रोड का डायग्राम करके बताइए। ये एक 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। नहीं तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो पूरा टोटल पूछ लेगा ये वाला ऊपर। देखिए आपको सब वो पूरा सवाल पूछ सकती है कि हाँ मतलब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के ऊपर आपको पूरा प्रॉपर ब्रीफली डिस्क्राइब करनी है। तो खाली रोमन रोड लिखनी है तो आपको डायग्राम के साथ पूरा बताना पड़ेगा, जो कि हमारा 4 मार्क्स का आता है या 5 मार्क्स का आता है। अगर हमारा लार्ज क्वेश्चन रहा मतलब लॉन्ग क्वेश्चन रहा जो 8 मार्क हो या 7 मार्क्स का हो, तभी हमारा आएगा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द रोड कंस्ट्रक्शन, मतलब पूरा टोटल रोमन रोड, देन टेसाग्रेस्ट कंस्ट्रक्शन, देन मेटकाफ्ट कंस्ट्रक्शन, देन टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन एंड मेकाडम कंस्ट्रक्शन, सारा का सारा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इस सब्जेक्ट में एक ही क्वेश्चन है बस, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द रोड कंस्ट्रक्शन, जो कि हम एक पार्ट समझा है। यह हमारा 2 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ओनली रोमन रोड्स के ऊपर भी दे के आ सकते हैं। या 2 मार्क्स में आपको खाली डेफिनेशन पूछ सकते हैं या उसका फीचर्स पूछ सकते हैं, या नहीं तो आपको डायग्राम बनाने के लिए भी दे सकती है। सो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलना, और हो सके तो अपने दोस्त लोग को शेयर करना। और कहीं पे भी मेरे बातों में आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है या ज्यादा स्पीड हो रही है या आपको समझ नहीं आ रहा है मेरे बातों को, थोड़ा सा जरूर आप कमेंट में बताना, ताकि मैं आगे जाके उसको थोड़ा सुधारने की कोशिश करूंगी। और ज्यादा अगर मेरी इंग्लिश वर्ड हो जा रही है, आप समझ नहीं पा रहे, मैं ज्यादा तो इंग्लिश बोल नहीं रहा हूँ, फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रही है प्लीज आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और सारा टोटल यूनिट 1 कंप्लीट होने के बाद आपको मैं एक टेलीग्राम के जरिए आपको सारा हैंड नोट आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। सबको ऐसे ही हंसते रहना, एकदम प्यार मोहब्बत से रहना और हर बार कुछ ना कुछ पढ़ाई करते रहना। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।